दिखाई आपको यहाँ पर दे रहा है, तो वो इसी दो पोजीशन के बीच में मूव कर, वहां पर प्रोजेक्टर देखा होगा, धोखे होते हैं कई बार आपने आसमान के नीचे, सिंपल सी बात है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एफ है तो दूसरा यहाँ पर दो तरह के हमारे पास लेंस से थोड़ा बियॉन्ड है, तो यहाँ पर लेंस की क्या पावर बीच में रखा होगा। जब मैं इन्फिनिटी से रेज के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम कैसे भी देख सकते हैं भाई, डिस्टेंस करेगा, उनको मिला देगा एक। हेलो ग्रेविटी गैंग, क्या हाल चाल, क्या आपको पता है आपके साथ कई धोखे होते हैं। कई बार आपने आसमान के नीचे बैठकर देखा होगा, आपको टिमटिमाते तारे दिखते हैं, कभी एक स्टार इधर है वही स्टार इधर जाता है, आपको स्टार की मूवमेंट दिखाई देती है, वो ब्लिंक आउट होते दिखाई देते हैं, क्या कारण है उसका। साथ ही साथ आपको पता है सन जिस पोजीशन पे आप देख रहे हो उस पोजीशन पे होता ही नहीं ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ऐसा क्या कारण है, उसी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके बाद लेंसेज पावर के बारे में समझेंगे हम। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन को जस्ट हमने पिछले पार्ट में कवर किया है, नहीं देखा अभी तक तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और देखें रिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होती है। तो फिजिक्स का खत्म करेंगे डर, कौन, वन एंड ओनली आपके टीटी सर। तो बिना किए टाइम वेस्ट जस्ट करते हैं कंसेप्ट का टेस्ट। तो यहां पर बेसिकली ऐसा क्यों होता था कि मान लीजिए आप यहां पर बैठे हो, ये आपकी अर्थ है प्यारी सी, और यहां पर आप कहीं बैठे हुए हैं मजे से, और यहां पर स्टार कोई प्रेजेंट है, रे आई यहां पर वो क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट की है वहां पर आप नॉर्मल लगाते हो तो रेयरर है, ऊपर वाला मीडियम वैक्यूम होने के कारण नीचे वाला डेंसर है, हमारी अर्थ में एयर प्रेजेंट है इसलिए, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। तो जैसे टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी आप उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहां पर स्टार दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन उसकी यहां पर है, दिखाई आपको यहां पर दे रहा है, तो वो इसी दो पोजीशन के बीच में मूव करता रहेगा और यही कारण है उसकी ट्विंकलिंग होने का। दूसरा हमारे पास जो यहां पर आप इमेज देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, सन के हमारे पास सनराइज और सनसेट की पोजीशन। बेसिकली ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है तो क्विक रिवाइज करेंगे सारे कंसेप्ट को। तो यहां पर मान लीजिए आप यहां पर बैठे हुए, फिर अगेन वही कि ऊपर वाला मीडियम रेयर और नीचे वाला डेंसर, तो सनराइज और सनसेट के दौरान सन प्रेजेंट होता है होराइजन पे। बेसिकली एक हमारे पास अर्थ के अराउंड एक हमारे पास यहां पर क्या होता है, एक पाथ होता है या एक मीडियम होता है जिसको हम होराइजन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है अर्थ से। तो बेसिकली यहां पर मान लीजिए सन हमारा प्रेजेंट है और सन के आने से पहले उसकी रेज आ जाती है, तो वो यहां पर आके क्या करेंगी, इंसिडेंस करेंगी। तो यहां पर इंसिडेंट किया, वहां पर नॉर्मल लगा दो, रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, इसी को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो तो यहां पर सन दिखाई देगा। एक्चुअल में सन अभी पूरी तरह आया भी नहीं, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्शन के कारण हमें यहां पर वो दिखाई देता है। कौन सी रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण हुई है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो कितने मिनट का डिफरेंस पड़ जाता है, 2 मिनट का, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे के पार्ट में हम अब चलते हैं, तो यहां पर आपको दिख रहे हैं क्या, कुछ प्यारी प्यारी चीजें, कैमरे का लेंस, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, जिसको आपने पेपर के ऊपर फोकस किया तो यहां पर आग लग रही है। कार के आगे प्यारी प्यारी आपने लाइट्स देखी होंगी, भाई चश्मे तो आपने देखे ही होंगे, फिल्म में अगर आप गए हो फिल्म देखने तो वहां पर प्रोजेक्टर देखा होगा, अगर स्टार्स देखने हैं तो टेलीस्कोप का भी यूज कहीं ना कहीं किया होगा। तो इनके बीच में यूज होते हैं लेंसेज। अब वो लेंसेज क्या चीज है, बेसिकली मिरर क्या होता था, जिसका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता था, लाइट टकराती थी, टकरा के वापस आ जाती थी। भाई लेंस में ऐसा नहीं होता, लेंस में हमारे पास लाइट टकराने के बाद उसमें से पास कर जाती है और उसकी रिफ्रैक्शन होती है, यानी कि वो पास होने के बाद बेंड हो जाती है। तो उसी को आज समझेंगे। तो बेसिकली यहां पर दो तरह के हमारे पास लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कन्वेकेव लेंस। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क है, कन्वेक्स लेंस बीच में से होता है मोटा यानी कि थिक, कनकेव होता है बीच में से पतला, और कन्वेक्स ऊपर और नीचे जो हमारे पास वो पतला होता है, और कनकेव क्या होता है, ऊपर और नीचे में से मोटा होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये उनकी रियल लाइफ इमेजेस एक्चुअल में वो कैसे दिख रहे हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। आगे हमारे पास जो आपने समझा था, जो कन्वेक्स मिरर है वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस जो है वो हमारे पास कौन सा होता है, डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब आपको पता है कि अगर लाइट रेज पैरेलली आ रही हैं तो वो क्या करेगा, उनको मिला देगा एक पॉइंट के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते थे, फोकस। तो ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। और हमारे पास जो कनकेव है वो यहां पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो उसने उसको यहां से मोड़ दिया है, यहां पर बेंड कर दिया है,
अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन भाई इमेज तो तभी भी बनती है, तो हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो जिस पॉइंट से ये पास होगी उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, फोकस। तो कन्वेक्स हमारे पास कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और जो कनकेव है वो कौन से नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का। मतलब अगर कन्वेक्स में लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो वो उसको एक पॉइंट के ऊपर मिला देगा, और यही अगर कनकेव होगा तो टकराने के बाद वो उसको बिखेर देगा। तो ये दोनों का हमारे पास क्या होता है, नेचर होता है। अगला जो हमारे पास साइन कन्वेंशन है, कुछ समझने वाली, वो बड़ी सिंपल है कि अगर कन्वेक्स लेंस के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लाइट इंसिडेंट करती है तो टकराने के बाद वो कहां से पास होगी, आपको पता है फोकस है, तो मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कहां से पास होगी, फोकस है। तो ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट। अगर हमारे पास लाइट रेज डायरेक्टली, तो ये मान लीजिए इधर फोकस है और एक फोकस इधर आ गया, सिंपल सी बात है। और यहां से लेकर यहां तक अगर एफ है तो दूसरा हमारे पास कितना आ गया, 2f, और यहां पर एफ है तो यहां पर भी कितना आ गया, 2f। तो आप बोलोगे ये 2f क्यों लिया है बच्चों, लेंस के केसेस में हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास जैसे ये मिरर होता था, तो आपको पता है सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका हाफ कर दो तो f, तो अगर यहां से लेकर यहां तक f है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना हो गया f, तो f प्लस f कितना हो गया, 2f। तो हम यहां पर उसको ऐसे लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है। और यहां पर जो लेंस है वो दो कन्वेक्स सरफेसेस से मिलकर बनता है, एक कन्वेक्स सरफेसेस इधर आ गया और एक कन्वेक्स सरफेसेस इधर आ गया। और याद रखना, आप बोलोगे ये तो कन्वेक्स और ये कनकेव है, ऐसा नहीं है बच्चों, हमने दोनों को इस तरफ से देखना है, इसको हमने इस तरफ से देखना है और इसको हमने इस तरफ से देखना है। तो ये इस तरफ से देखने में कन्वेक्स और ये इस तरफ से देखने में कन्वेक्स है, सेम होता है कनकेव के लिए, समझ आ गई। तो यहां पर हमारे पास अगर लाइट रेज डायरेक्टली पास हो रही है किससे, फोकस से, तो वो यहां पर जाके लेंस से टकराएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट के लिए मैं यहां पर एक और लेंस बनाता हूं कन्वेक्स। तो अगर डायरेक्टली वो कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। अभी ऑप्टिकल सेंटर क्या है, जैसे मिरर के केस में हमारे पास पोल होता था, यहां पर क्या है कि देखो एक मिरर, एक हमारे पास कन्वेक्स सरफेस ये है तो इसका पोल आ गया P1, एक ये है तो इसका पोल आ गया P2। तो दोनों का जो सेंटर है या पूरे लेंस का जो सेंटर है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते थे, सिंपल सी बात है। तो अगर डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वहीं पर हमारे पास वो टकरा के आ जाएगी, वापिस सेम है हमारे पास कनकेव के लिए। तो ये 3 पॉइंट समझने वाले हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर टकराई तो फोकस में से पास, डायरेक्ट फोकस में से निकली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने से एज इट वो क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। तो यहां पर अब जो मेन पार्ट हमारा समझने वाला है वो क्या है कि अलग अलग अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो भाई जो हमारे पास इमेज है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज मीट करती हैं। तो अगर इंफिनिटी के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं इसका डायग्राम। जस्ट अगर हमारे पास इंफिनिटी से रेज आ रही है, यहां पर आप देख सकते हो इंफिनिटी से रे आ रही है पैरेलली, तो यहां पर वो जैसे कन्वेक्स के ऊपर इंसिडेंट किया तो आपको पता है कन्वर्जिंग नेचर होने के कारण वो सभी को कहां से पास करवाता था, फोकस से। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहां पर बनेगी हमारे पास, फोकस के ऊपर छोटी बनी है तो कौन सी होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। और हमारे पास रियल मीट से बनी है तो हमारे पास कौन सी इमेज होगी, वो रियल इमेज। तो ये हमारे पास था फर्स्ट। तो अगर आप यहां पर देख सकते हो, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे, फोकस 2 पे इमेज बनेगी हमारे पास, डिमिनिश्ड होगी, रियल, और साथ में हमारे पास कौन सी होगी, इन्वर्टेड। अगला है हमारे पास बियॉन्ड 2f। तो 2f मैंने बताया आपको जस्ट लाइक अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बियॉन्ड है तो यहां पर एक लाइट रेज आएगी तो यहां इस पॉइंट के ऊपर टकराएगी, आपको पता है कन्वर्जिंग नेचर की है, तो यहां पर क्या कर जाएगी, वो कन्वर्स कर जाएगी। दूसरा कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। जस्ट आपने अभी पढ़े डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर में अगर पास होगी तो वो एज इट वहां से निकल जाएगी, जिस पॉइंट के ऊपर मिली है तो वहां पर क्या बनेगी, आपके पास इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज बन रही है, तो यहां पर अगर आप एक चीज देखो, अगर ये A और B है तो ये क्या आ गया हमारे पास A डैश, और साथ ही साथ कौन सा डैश आ गया आपके पास, B डैश। तो ये क्या बन रही है, इमेज उल्टी बन रही है, तो कौन सी आ गई, इन्वर्टेड। हमारे पास किसके बीच में बन रही है, F2 और 2f2 के बीच में। तो यहां पर हमारे पास इमेज कहां पर बन रही है, एक तो इन्वर्टेड बन रही है, एक f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। एक्चुअल मीट से बन रही है तो कौन से नेचर की है, रियल नेचर की है। और ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है हमारे पास, छोटी, तो क्या आ गई हमारे पास, डिमिनिश्ड इमेज। तो यहां पर आप देख सकते हो बियॉन्ड 2f अगर आप रखोगे, बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगी डिमिनिश्ड, यानी छोटी, रियल, और क्या बनेगी हमारे पास, इन्वर्टेड बनेगी। अगला हमारे पास क्या है, अगर एट 2f1, अब अगर आपने क्या कर दिया, उसको 2f1 के ऊपर ही रख दिया है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर मैंने 2f1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां पर एक लाइट रेज आएगी, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टकराएगी तो कहां से पास होगी, वो फोकस से। दूसरी डायरेक्ट कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, जिस पॉइंट के ऊपर जाके मिलेगी तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जहां पर इमेज बनती है वो पॉइंट होता है। तो यहां पर आप देखो 2f1 के ऊपर मैंने रखा तो इमेज भी कहां पर बन रही है,
2f2 के ऊपर इमेज बन रही है, इसकी सिंपल सी बात है। और दोनों का साइज क्या है, सेम है, और एक्चुअल मीट के कारण बन रही है, तो अगेन रियल। साइज क्या आ गया इसका, सेम साइज आ गया, सेम साइज आ गया। उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड है हमारे पास, साथ ही साथ एक्चुअल मीट से बन रही है तो रियल है। कहां पर बन रही है, ये 2f2 के ऊपर बन रही है। तो वही आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, अगर मैंने कहां पर रखा है फोकस f1 के ऊपर, सॉरी अगर मैंने कहां पर रखा है बिटवीन f1, कहां पर रखा था आपने, ये है थर्ड पॉइंट। अगर मैंने 2f1 के ऊपर रखा था, 2f2 के ऊपर इमेज बनेगी, साइज उसका सेम रहेगा, रियल और क्या होगी, इन्वर्टेड। आगे आ गया बिटवीन f1 एंड 2f1। अगर आप f1 और 2f1 के बीच में रख रहे हो तो भाई क्या होगा, यहां पर 2f1 है, यहां पर f1 है, मैंने दोनों के बीच में क्या करा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहां पर देखिए एक लाइट रेज यहां से पास होगी, कहां से जाके इंसिडेंट करने के बाद कहां से पास होगी, ये फोकस के बीच में से। फंबल किया ये फिर करूंगा, मैं फंबल किया फिर करूंगा। तो यहां पर अगला हमारे पास क्या है कि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है 2f1 और f1 के बीच में। तो जहां पर लाइट जाएगी, यहां पर इंसिडेंट करेगी, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। एक डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो जहां पर मीट करेगी वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। कैसी इमेज बन रही है भाई, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी बन रही है। साइज क्या है भाई, काफी ज्यादा बड़ा बन रहा है उससे। साथ ही साथ हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर बन रही है भाई, 2f2 के बियॉन्ड, यानी कि परे बन रही है। और कैसे नेचर की है, रियल की है। बियॉन्ड किससे है हमारे पास, 2f2 से क्या बन रही है भाई, उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड बन रही है। और हमारे पास बड़े साइज की है तो मैग्नीफाइड। तो वो आप यहां पर देख सकते हो कि बियॉन्ड 2f2 बनेगी, एनलार्ज जहां मैग्नीफाइड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। आगे आ गया एट फोकस f1। तो अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, फोकस, यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखो, आपने जस्ट पीछे देखा है, अगर वो इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस के ऊपर मिलेंगी, तो फोकस पे रखिए तो कहां पर चली जाएगी इमेज, उसकी इन्फिनिटी पे। तो मैंने f1 के ऊपर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, एक लाइट यहां पर टकराई, टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से टकराई, तो दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल हो रही है, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारे पास यहां पर वो कभी भी नहीं मिलेंगी, तो यहां पर जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, आपके पास इनफिनिटी के ऊपर जाके मिलेगी। कभी भी ये लाइट रेज आप में कभी भी मीट नहीं करेंगी, तो इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगी। तो क्या हो रहा है, इमेज कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, अगर फोकस के ऊपर रखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि फोकस के ऊपर रखा इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, और काफी ज्यादा बड़े साइज की बनेगी, जो आप टेलीस्कोप के केस में देखोगे। एंड फाइनली लार्ज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, जहां आप माइक्रोस्कोप के केसेस में भी देखोगे। और रियल और क्या बनेगी आपके पास, उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड। अगला आ गया बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। भाई अगला आ गया कि अगर आपने क्या किया है, फोकस यानी कि f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया है। यहां पर क्या होगा, वो टकराएगी, टकराने के बाद यहां पर चली जाएगी और यहां पर चली जाएगी। तो यहां पर देखिए ये पैरेलल नहीं हुई, ये हमारे पास थोड़ी सी डाइवर्स हो गई है, या सिंपली बोले वो ऐसी चल रही है थोड़ी, ठीक है, पैरेलल नहीं हुई। ये इसमें और इसमें काफी ज्यादा फर्क है। तो जैसे हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जाके मिलेगी। तो यहां पर क्या बनेगी, इमेज विच इज a डैश और b डैश। ऑब्जेक्ट का साइज देखें छोटा है और इमेज का साइज क्या काफी ज्यादा बड़ा है। तो एनलार्ज बनी है, एक्चुअल मीट से नहीं बनी, तो कौन सी बनी है, वर्चुअल बनी है। कहां पर बनी है, बियॉन्ड 2f1 बनी है। तो यही आप यहां पर देख सकते हो कि बिटवीन f1, ये क्या बनेगी हमारे पास, सेम साइड के ऊपर बनेगी, मतलब उसी तरफ है जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है। इनफाइनाइटली इनलार्ज बनेगी हमारे पास, वर्चुअल क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। सिंपल सी बात है। आगे देख लेते हैं हमारे पास किसके लिए, आगे हम देख लेते हैं हमारे पास जो लेंस है, कौन सा, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के लिए हम यहां पर देखते हैं दो हमारे पास इसके पॉइंट्स आएंगे। अब दो ही पॉइंट्स क्यों आएंगे, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास कनकेव, जैसे आपने मिरर के केस में देखा था, वैसे इसके केस में भी दो ही पॉइंट आएंगे। दो पॉइंट कौन से है, एक आ गया हमारे पास जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा, और एक आ गया हमारे पास जब ऑब्जेक्ट मैंने 2f1 और f1 के बीच में रखा होगा। जब मैं इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो रेज यहां पे जाके टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो जिस पॉइंट के ऊपर जाके मिलेंगी उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज कहां पर बनेगी हमारे पास, फोकस के ऊपर जाके क्या बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। दूसरे में अगर मैं 2f1 और f1 के बीच में रखता हूं ऑब्जेक्ट, यहां पर टकराएगी, यहां पर जाके ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, और दूसरी हमारे पास डायरेक्टली पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट के ऊपर जाके ये मिल रही है, यहां पर देखिए ये डाइवर्ज हो रही है और ये तो मिलेगी नहीं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहां पर आके ये मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो क्या बन रही है, a डैश b डैश। क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी, तो क्या बन रही है, डिमिनिश। बैकवर्ड एक्सटेंड करके बन रही है, तो क्या बन रही है हमारे पास, वर्चुअल इमेज। सीधी खड़ी है तो कौन सी इमेज है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड साइज की, मतलब कि छोटी बन। आगे आ गया हमारे पास लेंस फॉर्मूला। तो इमेजेस के बारे में हमने समझ लिया। आगे आ गया हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, जो होता है हमारे पास 1/b -1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां पर b हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज,
और हमारे पास क्या होता है u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमारे पास क्या होता है दूसरा, हमारे पास यहां पर क्या होता है आप देख सकते हो f जो होती है फोकल लेंथ। मिरर के केस में यहां पर प्लस होता था, यहां पर माइनस है, बस यही फर्क है दोनों के बीच में। बड़ी सिंपल सी बात है लेंस के केस में। आगे चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती थी कि भाई कितनी इमेज बड़ी बनेगी, जहां कितनी क्या बनेगी छोटी, तो वही फॉर्मूला इसका भी, क्या फॉर्मूला है, साइज या सिंपल सी बोले हाइट, भाई कितनी बड़ी इमेज बन रही है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको हम कैसे भी देख सकते हैं भाई, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो आपने मिरर के केस में पढ़ा था वैसे, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज यानी कि HI/HO, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं B/U। तो आपको पता है इनकी ये साइड बराबर है m वाली, तो ये साइड भी इनकी आपस में क्या होगी, इक्वल। तो ये थी हमारे पास लेंस की मैग्निफिकेशन, जो हमें बताती है कि भाई इमेज जो है वो कितनी एनलार्ज यानी कि बड़ी बनेगी। भाई आ गया आज का लास्ट पार्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्या पावर होती है भाई, लेंस के देखो दो ही काम हमने समझे यहां पर। कन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्स करना, और कनकेव लेंस का काम होता है डाइवर्स करना। तो वही इनकी पावर है भाई। कोई लेंस कितना कन्वर्स कर सकता है वो उसकी पावर है, जहां कोई लेंस कितना डाइवर्स कर सकता है वो उसकी पावर है। सिंपली बोले, कोई लेंस कितना लाइट को बेंड कर सकता है वो उसकी क्या होती है, पावर होती है। तो कन्वेक्स लेंस की पावर है कन्वर्स कितनी जल्दी कर सकता है, और कनकेव लेंस की पावर है डाइवर्स कितनी जल्दी कर सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप एक चीज देखो, मान लीजिए यहां पर मेरे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तो दो कन्वेक्स लेंस लेता हूं, एक ने यहां पर किया मीट करवाया है, और दूसरे हमारे पास कुछ यहां पर लाइट रेस को मीट करवा दिया, ठीक है यहां पर। अब आप एक चीज देखो, इसने क्या किया है, थोड़ा दूर जाके मीट करवाया है, इसने थोड़ा पहले मीट करवा दिया है। तो जो थोड़ा ज्यादा हमारे पास, जो ज्यादा, देखिए यहां पर बड़ी जल्दी मीट होगी, यहां पर थोड़ा टाइम ले रहा है मीट होने के, तो किसकी पावर ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है नीचे वाली की होगी। क्यों? क्योंकि इसने जल्दी लाइट रेज को बेंड कर दिया और वहां पर कन्वर्स करवा दिया है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो फोकस है वो उसका डिस्टेंस ज्यादा है, और यहां पर जो फोकस है उसका डिस्टेंस कम है। तो यहां पर जो फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ है वो ज्यादा बन रही है, और दूसरे केस में कम बन रही है। सिंपल सी बात बोले, जिस लेंस की पावर ज्यादा होती है वो जल्दी लाइट को बेंड कर देता है, मोड़ देता है, और फोकस से पास करवा देता है, तो उसकी फोकल लेंथ कम होती है। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम। तो कौन सा रिलेशन है दोनों के बीच में, इनवर्सली। और यही हमारे पास फॉर्मूला किसका, पावर का, कि जो पावर होती है वो लेंस की वो क्या होती है 1/f, ठीक है, और f होती है फोकल लेंथ। याद रखिएगा, p होती है पावर और f होती है फोकल लेंथ। और आपने खुद समझे, जिस लेंस की पावर ज्यादा होगी वो जल्दी बेंड करवा के उसको फोकस से पास करवा देगा। अगर कन्वेक्स है तो वो जल्दी उसको कन्वर्ट करवाएगा, अगर कनकेव है तो वो जल्दी उसको क्या करवाएगा, डाइवर्स करवाएगा। और आगे जो हमारे पास यूनिट है जिसमें हम पावर को मापते हैं वो हमारे पास होती है डायोप्टर। डायोप्टर हमारे पास क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर। जैसे किसी लेंस की पावर आई है 2.5, उसकी फोकल लेंथ का डिस्टेंस, तो हम किस में मापेंगे, उसको डायोप्टर में। तो ये था ऑल अबाउट लाइट चैप्टर। जल्दी से इसका क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पार्ट आ रहे हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे अपने उन फ्रेंड्स तक जो लाइट की क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, और साथ ही उन्हें बता दे कि भाई जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड आ रहा है, न्यूमेरिकल सेशन आ रहा है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चा लोग उसको सब्सक्राइब कर लो अपने टीटी सर के लिए। यहां पर आपको स्कैनर दिख रहा है, उसको स्कैन करें, आप पहुंच जाओगे कहां पर, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। जल्दी एक और सेशन लेके हम